जी। सोना गंगा के सिर की मालिश करने को चली गई। अभी वो मालिश कर ही रही थी कि तभी वहाँ उसकी चाची कोमल आ गई। अरे ओ, अभी तक चूल्हा दोपहर में ठंडा कैसे पड़ा हुआ है? तुझे खाना नहीं बनाना है सोना? हाँ हाँ चाची जी, वो मैं बस जा ही रही हूँ। अभी मैं खाने का सामान ही लेने जा रही थी, लेकिन मुझे गंगा माँ ने बुला लिया अपने सर की मालिश करवाने को। अच्छा, मैंने बुला लिया तो मतलब कि तेरा खाना मेरी वजह से नहीं बन रहा? गंगा भाभी बुरा मत मानो, ये तो ऐसी है, 1 मिनट से पहले सारा इल्जाम अपना भी दूसरे के सर पर रख देती है। ये ऐसी है, इसकी बात पर आप ध्यान मत दो। इसको और इसकी माँ को बस यही करना आता था। कोमल की बात को सुनकर सोना की आंखों में आंसू आ गए। बेचारी सोना को घर में एक नौकरानी से भी बदतर हालत में रखा जाता था। ऐसे ही आज के दिन भी सोना को बेवजह बातें सुनाई गई, जिसके बाद वो सर्दी में बिना किसी स्वेटर के बाहर सब्जी लेने को आ गई। अभी सोना घर ही जा रही थी कि पता नहीं मेरी माँ कहाँ है। अगर मैं उनके बारे में सोचती हूँ तो लगता है कि वो जहाँ भी हैं, जैसे वो अपने ससुराल में रहा करती थी उससे ज्यादा खुश है, और यही एहसास मुझे टूटने नहीं देता। अरे नहीं, ये औरत कौन है और ये ऐसे क्यों रो रही है? तुम लोग बेईमान हो, बुरे हो, लेकिन भगवान जी सब देख रहे। देखना चंचल, तुम्हारी ये चालाकी तुम्हारे आगे जरूर आएगी। चल चुप कर, दफा हो जा यहाँ से, वरना तुझे कुत्ते की तरह भगा भगा कर भेजूंगी। क्या बात है, आप क्यों रो रही हैं? और ये औरत कौन थी जो आपके पीछे थी? सुनो, तुम लड़की, मैं नहीं जानती हूँ कि तुम कौन हो, लेकिन जो भी हो बड़ी सीधी सी लगती हो। मैं तुम्हें पूरी बात तो नहीं बताऊंगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि तुम अभी जवान हो। कल को तुम्हारी शादी होगी तो तुम किसी ऐसे ससुराल नहीं जाना जहाँ एक भी देवरानी हो। भले ही 10 ननद वाले ससुराल चली जाना, क्योंकि लड़कियां पराए घर की होती है, वो सदा वहाँ नहीं रहेंगी, लेकिन एक भी देवरानी वाले ससुराल नहीं जाना, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी ना खराब हो जाएगी जैसे कि मेरी हुई है। देवरानी बड़ी चंट होती है, और खासकर अगर वो जेठानी से ज्यादा अमीर और बड़े घर से आई हो, उनकी आदत अच्छी नहीं होती। साथ ही वो कभी तुम्हारी इज्जत नहीं करती। तुम कम उम्र की लड़की हो और मैं तुमसे बड़ी हूँ, इसीलिए बहन समझकर समझा रही हूँ। उर्मिला की बात को सुनकर सोना कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन सोना मन में सोच चुकी थी कि वो किसी ऐसे घर में शादी नहीं करेगी जहाँ उसकी एक भी देवरानी हो। अभी सोना यही सब सोचते हुए घर आ रही थी कि उसने अपने घर में देखा कि एक पंडित जी बैठे हुए हैं और उसके घर में किसी की शादी की बात चल रही थी। देखिए मुकेश जी, ऐसा रिश्ता नहीं मिलेगा। लड़के वाले अमीर हैं, सब कुछ है उनके पास, और ऊपर से शादी करने के लिए वो उल्टा लड़की वालों को तोहफा दे रहे हैं। पता है, उनका कहना है कि जिस भी घर की वो बेटी लाएंगे, उस घर को वो एक BMW गाड़ी और 30 लाख रुपए कैश देंगी। मुकेश, सोच नहीं, बस रिश्ता पक्का कर दे। ऐसे रिश्ते क्या खुद चल कर आते हैं? हाँ तो पंडित जी। मुकेश जी, इससे पहले आप कुछ भी बताएं, मैं एक बात और बता देता हूँ। जो लड़का है वो अपने भाइयों में सबसे बड़ा है, लेकिन चौंकाने की बात यह है कि उसके सभी भाइयों